चलिए, गुड इवनिंग गाइस। इंग्लिश बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बोलो जी। आई एम स्पीकिंग। बोलते भी हो? बोलते हो ना? आई स्पीक इंग्लिश। बोलो जी। आई स्पीक इंग्लिश। क्या? ओके, प्लीज स्विच ऑफ एडजस्ट फैन। तो इंग्लिश बोलते हैं? बोलते हो ना? आई स्पीक इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। कम हियर। आई कम। बोलो जी। तो मिठाई तो आपने खा ली है, लेकिन बस एक ने पूछा जी किस खुशी में बट रही मिठाई है, और किसी ने नहीं पूछा। हमको आम खाने से मतलब हमको गुठली गिरने से मतलब नहीं है, ऐसी है ना अपने बस काम हो जाए बस खा, ऐसी है। क्यों ऐसी है? नहीं खाई? ड्रम बॉक्स में रख ली है और जेब में रख ली, चीटी ना घुस जाए। चलिए, देखिए जो मिठाई आपने खाई है ना, उसकी खुशी जो है वो ये है कि आपके सर का ना रिजल्ट आ गया, ठीक है। और आपके सर मतलब नहीं पता चला अभी? हाँ, तो आपके सर का मतलब रिजल्ट आया, ठीक है। एमए का 4th सेमेस्टर का। तो एमए इट मीन्स नाउ क्लियर, नाउ इट्स ओवर, ठीक है। एमए फाइनल हो चुकी है, कभी 4 सेमेस्टर होते तो ये लास्ट सेमेस्टर था, और लॉकडाउन की वजह से जो है रिजल्ट फंसा हुआ था, बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा था, तो निकल आया है और बहुत सारी खुशियां दे चुका है, ठीक है। क्योंकि इसका डिग्री का बेसब्री से इंतजार था, एमए फाइनल की डिग्री का बेसब्री से इंतजार था। वाई? बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मैंने नहीं बताया था अपना, आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने जो जर्नी शुरू की थी वो आफ्टर 10+2 यानी 10+2 करने के बाद अपनी जर्नी शुरू की थी। और यहाँ जिस टाइम पे सेंटर को ओपन किया था उस टाइम पे भी 10+2 ही हमारे पास थी, सिर्फ 12th क्लास किए हुए थे हैं जब आपको पढ़ाना चालू कर। बीए में उस टाइम पे एडमिशन ले रखा था, मतलब बीए चल रहा था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो 10+2 से हम पढ़ा रहे थे। तो आपको पता है जब मार्केट में जब आप उतरते हैं, ठीक है, कुछ करने के लिए, तो आपके कॉम्पिटिटर भी आपको मिलेंगे भाई। तो यही काम हमारे साथ हुआ। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते थे जो पीछे पीछे चुपके कहते थे कि भाई उनके पास तो डिग्री भी नहीं है, वो 10+2 करें और ये वो कहाँ सिखाएंगे, ये है वो है। तो मतलब इस तरीके की वो बातें करते थे। हालांकि हम सब चीज़ों को जो है अपना यूं ही हंस के टाल देते थे। मैंने कहा देखो कितने पागल हैं। अरे भाई, लैंग्वेज को सिखाने के लिए और लैंग्वेज को सीखने के लिए पता है कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती भाई। बिकॉज दिस इज लैंग्वेज। जब आपने हिंदी को सीखा तो कोई आपने कोई डिग्री हासिल नहीं की पहले के, नहीं पहले 10th कर लो तब हिंदी बोलना सीखेंगे हैं। अब कुछ क्या करेंगे, कुछ आपको पागल बनाएंगे, कुछ सेंटर्स आपको क्या करेंगे कि भाई हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं सर्टिफिकेट, और जबकि देते क्या है मेंबरशिप कार्ड, वो आपको यहाँ भी मिलता है मेंबरशिप कार्ड। तो क्योंकि लैंग्वेज का कहीं कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपके सब्जेक्ट का बनता है। जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश, तो उसका आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है, आपको मिलता है ना भाई। वहाँ तो आपको जो आपके मार्क्स वगैरह वो सब कुछ मिलते हैं, बट लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जैसे अब कोई कहे ना कि भाई मिलता है हमारे यहाँ, तो मिलता है क्यों पागल बना रहा है भाई। पहले तो दिखा अगर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मिलता हो तो। और दूसरी बात, अगर मिलता है तो आप मुझे बताइए, उसे पूछे ना चलो मिला तो भाई जरा हिंदी का सर्टिफिकेट दिखाओ जल्दी से। हिंदी का भी तो मिला होगा है, तो हिंदी का भी लाओ जल्दी से। तो याद रखना लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है, बनता है आपका सर्टिफिकेट तो वो बनता है आपके सब्जेक्ट का, ठीक। सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट बनता है, लैंग्वेज का कोई नहीं बनता। तो जब मार्केट में उतरे थे तो बहुत सारे कंप्यूटर हमको मिले, और मतलब जो पीछे है किसी की हिम्मत तो ये तो हुई नहीं सामने आके कहे कि भी आप तो 10+2 पास है, आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे थे, कैसे हो जाएगा है, ये तो मतलब नहीं कहा हमसे। और आपका जो ये सेंटर है इसकी जो शुरुआत हुई थी आपके 1 जनवरी 2016 को ओपन किया था यहाँ पर, और लगभग आप जो है आपके मतलब 5 साल मतलब पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे दिसंबर फिनिश होगा यूं ही आपके मतलब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके अमरगढ़ में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिस टाइम पे हमने खोला था उस टाइम पे हमने क्या किया था, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ही था,
10+2 ही था। तो बहुत सारे मतलब मिलते थे कि भाई ये तो 10+2 है, ये वो दुनिया भर की बात है। तो हमको आके बताते थे कि सर तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोला। मैं तो कोई नहीं, बोलने दो भाई, बोलने दो, आपको तो कोई इशू नहीं ना इस बात को, कि नहीं सर हमको नहीं है कुछ भी, हमको तो ठीक है, हमको तो मिल रहा है सीखने को। मैंने कहा ठीक है भाई, लैंग्वेज है और लैंग्वेज के लिए कोई आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको ही बोलता हूँ कि आप आते हो हमारे पास, तो मैंने तुमको ये कहा कि भाई नहीं, पहले आप 10th करके आइए तब आपको सिखाऊंगा, या पहले आप 12th करके आइएगा तब आपको हम सिखाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज तो कोई भी सीख सकता है, ठीक है, लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है सीखने में, कोई भी सीख सकता है और कोई भी सिखा सकता है, बशर्ते उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, इसको मतलब पढ़ाने के लिए भी और सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी कोई आपकी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। वाई? बिकॉज दिस इज लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है आपका। बाकी बट आप यू आर टीचिंग सब्जेक्ट, तो भैया आपको डिग्री चाहिए। आपको अगर सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो आपको डिग्री चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें उसमें होती है आपके, जब आपके सब्जेक्ट की बात आती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अब क्या हुआ, जब बीए कर रहे थे तो बीए फर्स्ट ईयर कर रहे थे, तो बीए फर्स्ट ईयर में जैसे ही रिजल्ट आया उस दौरान हम पढ़ाए रहे थे, हम क्लास से बाहर गए और बीए फर्स्ट ईयर में जब बाहर निकले तो हमने रिजल्ट को देखा और उसमें देखा कि फेल लिखा रहा था। जब बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखा तो उसमें लिखा रहा था फेल। जब फेल लिखा रहा था तो दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली है। जलने का मतलब थोड़ा सा मतलब टेंशन हुआ। टेंशन इसलिए हुआ कि भाई बताइए, हम मतलब पढ़ा रहे हैं और हम जो है बताइए बीए भी नहीं कर सकते, बताइए। तो मतलब ऐसा महसूस हुआ। बट जब देखा जो और कर रहे थे हमारे साथ के, जो मेरे साथ के पढ़ने वाले थे, वो भी इंग्लिश सीख रहे थे उस टाइम पे यहाँ, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। जो मेरे क्लासमेट रहे थे वो भी उस टाइम पे इंग्लिश सीख रहे थे, तो वो कह रहे कि सर इसमें कुछ नहीं है, ये जो है आपकी बैक है, ये आप फेल नहीं है। मैंने कहा जी अच्छा जी, कि भाई आप ये कोड भी ये है, अच्छा भाई कभी जरा देखना भाई, अच्छे से रिजल्ट भी देखना नहीं आता था उस टाइम पे, तो क्योंकि भाई जब आप कर ही रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। तो हमने बीए फर्स्ट ईयर को देखा, मैंने कहा भाई अच्छा ये कोड का सिस्टम है, मैंने इसमें सब्जेक्ट तो लिखा नहीं आ रहा, भाई कोड आ रहा है कि हाँ सर इसमें कोड ही आता, सब्जेक्ट नहीं आता। हमने कोड को मिलाया, हमने कहा अरे भाई हमारा सोशोलॉजी में बैक है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं उसमें आपका, तो इंग्लिश था हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस था, सोशोलॉजी था, सोशोलॉजी में बैक लगा। और उस दौरान जब हमने देखा औरों का रिजल्ट भी देखा तो उस साल ना सबका ही बैक लगा था। यहीं से कर रहे थे नटराज कॉलेज से है, तो उस दौरान ना सबका ही सोशोलॉजी में बैक लगा था। तो हम कोई मतलब न्यारे नहीं थे, ठीक है, हम कोई अलग नहीं थे, सबका वही मतलब बैक लगा था। तो कुछ सुकून सा मिला कि चलो भाई हमारे जैसे तो है कुछ है। तो ये था। बाकी उसके बाद क्या किया, हालांकि और जो सब्जेक्ट थे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने में इंटरेस्ट इंग्लिश का ही था, और किसी को सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था हमारा, क्योंकि टारगेट ही इंग्लिश का, तभी चलो इंग्लिश में कुछ करेंगे। बाकी 10+2 के बाद 2 साल पढ़ाई भी छोड़ दिया था, 2 साल बाद वो कंटिन्यू किया था, क्योंकि 2013 में अपना 10+2 कर लिया था, उसके बाद 2 साल कोई स्टडी को लेफ्ट कर दिया था, उसके बाद चालू किया था 2015 में, फिर चालू किया था हमने। यानी 13 में हमने एडमिशन नहीं लिया, 14 में नहीं लिया, फिर हमने 2015 में एडमिशन लिया अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए। चलो भाई इंग्लिश के क्षेत्र में कुछ करेंगे, और क्षेत्र में करने के लिए हमको बीए की आवश्यकता है और अपना फिर उसके बाद एमए की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पीजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो काम हमने किया। और जब शुरुआत हमने की तो भाई दिक्कतें भी आती हैं। एक तो रिजल्ट तो चलो जैसा आया, दुनिया भर के कॉम्पिटिटर भी लगे हुए थे हालांकि, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे हम। और उसमें क्या हुआ, बीए का हमने दोबारा एग्जाम दिया, वो जो बैक आई थी उसमें दोबारा एग्जाम दिया, और पढ़ के कुछ नहीं गए हालांकि। और ये भी हमने पता नहीं कि हमने मतलब 22-23 पेज भर के आए थे पहले जब दिया था, फर्स्ट टाइम में भी और दूसरी बार में भी। पढ़ के बस इतना ही पढ़ते थे कि जिस दिन मतलब एग्जाम है ना, पता चला कि तो 1 हफ्ते पहले पढ़ते थे, यानी जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता था उसको 1 हफ्ते पहले ही बस पढ़ते थे, क्योंकि उससे ज़्यादा बस कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मेलिटी निभाना था। हमारा तो इरादा बस यही था, जो बात है, क्योंकि यहीं मान लीजिए पढ़ाते रहते तो उसमें ज़्यादा बिजी हो जाते थे। तो हमने क्या किया, हमने तो ऐसे एग्जाम दिया और पास हो गए, काम फिनिश हो गया। उसके बाद सेकेंड ईयर किया, वो भी पास हो गए, बड़ी खुशी सी मिली। और सबसे पहली बड़ी खुशी तो तभी मिल गई थी जब बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था ना, तो तब जब पास का रिजल्ट आ गया था दोबारा में, तो बड़ा सुकून सा मिला था कि भाई चलो हाँ अब ये तो कह सकेंगे कि हम बीए फर्स्ट ईयर हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर किया तो और सुकून सा मिला कि भाई क्या बात है, अब कह देंगे भी हम दूसरों से कि भी हम बीए सेकेंड ईयर हैं। उसके बाद बीए फाइनल का रिजल्ट आया तो उसके बाद थोड़ा और खुशी मिला कि भी चलो हाँ आप कह सकते हैं कि भी आई एम ग्रेजुएट, कि भी चलो हम ग्रेजुएट तो हैं, हमारे पास ग्रेजुएशन है भाई। उसके बाद फिर एमए में एडमिशन ले लिया, उसके बाद धीरे धीरे मतलब किया एमए को भी, और एमए भी हमारा अच्छे से होगा। फिर कोई बैक का मुंह देखने को नहीं मिला, और लाइफ में फेल भी वहीं देखने को मिला था, वो भी बीए फर्स्ट ईयर में। पता नहीं वो कौन सी मुहूर्त थी, कौन सी घड़ी थी, उसी में ही देखने के लिए मिला।
है, ये सब हुआ, उसके बाद नहीं मिला। और इसके बाद आपका एमए भी आपका कंप्लीट हो गया है, और एमए में जो आपका परसेंटेज बना है वो है आपका 57 पॉइंट समथिंग। आज तक 60% नहीं बनाया भाई, कभी भी हमारा कभी भी 60% नहीं बनाया, ऑल ओवर लगाया जाए। हालांकि जो इस बार रिजल्ट आया वो 60+ है, वो 60+ है उसमें आपका, लेकिन वो 4 सेमेस्टर का है, बट चारों सेमेस्टर को ओवरऑल लगाया जाए तो वो 57 पॉइंट समथिंग बैठता है, यानी एक नंबर और होता तो टोटल 58 होता, यानी 2000 में से आपका 1159 है, यानी आउट ऑफ 2000 आपका 1159 है, तो 1159 नंबर है, अगर 60 होता तो वो टोटल आपका 58 होता। लेकिन हमको जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 55 चाहिए था, हमको बस 55% चाहिए था। और क्यों चाहिए, क्योंकि अब पीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं लेक्चरर के, तो उसमें भरने के लिए भाई, हालांकि उसमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन नेट जेआरएफ निकालने के लिए उसमें हमको जो है मतलब 55% चाहिए। तो उसके लिए जो है हमने मतलब मेहनत की थी कि भाई कम से कम 55 तो बनना चाहिए। हालांकि स्टडी में काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस भी रहा है, क्योंकि लंबा जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना, हालांकि कॉलेज इतने नहीं गए हैं, सेल्फ स्टडी करा है, जो भी करा है यहीं करा है, क्योंकि 4 सेमेस्टर करे, 4 सेमेस्टर मुश्किल से 3 या 4 ही क्लास करी हैं, और वो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही की थी, 2 या 3 क्लास सारी की हैं, बाकी सब यहीं रह गया, बस एग्जाम देने के लिए जाते थे। बाकी जो टीचर थे उनसे कह रखा था सर हम तो बहुत लंबा आते हैं, हमसे नहीं आया जाएगा, इतनी दूर तक हैं, हम अपना सेल्फ स्टडी कर लेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी हमारा हो भी जाता था, क्योंकि यहाँ से जितना टाइम खर्चेंगे और वहाँ जाने में बहुत समय लगेगा हमारा है, तो उसके लिए हम जो है क्या करते थे, अपना सेल्फ ही कर लेते, क्योंकि यहाँ क्लास लेना होता था अपना पूरा दिन, तो ये काम हमने किया बस। और जिस टाइम पे एग्जाम होता था उस टाइम पे भी जो है ब्रेक करके जाते थे बस, उसको क्लास को उस टाइम पे ही बस 1-2 छुट्टी हम ले लेते थे, हालांकि छुट्टी नहीं लेते थे, दूसरे से क्लास ले लेते थे, ये काम किया है। तो ये यहाँ तक ये जर्नी रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि भी आए पीजी भाई पीजी हैं, तो अब जो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, हालांकि उन्होंने तो हमको जैसे परेशान किया था ना, वो 1 या 2 साल किया, उसके बाद उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया भाई, बिकॉज वो जानते थे कि भी इसका नाम ना जीत है, और इसको जीत ही पसंद है, इनको हार पसंद है नहीं, उनको सबको पता था ये बात। और मेरा इरादा यही रहा है हमेशा, कैसी भी मुसीबत आए उसको लड़ना है, आपको उससे लड़ना है, कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा प्रयास जारी रखना है। आप अगर आप किसी चीज़ में विफल होते हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट अ लूजर, आप लूजर नहीं हैं, क्योंकि आपने एफर्ट किया, वो चीज़ नहीं मिला, वो सेकेंडरी थिंग है, आप फिर से ट्राई करिए। ट्राई यानी लाइफ में आपको काफ़ी सारे मौके मिलते हैं, एक आपका मौका मान लीजिएगा हाथ से निकल जाता है तो कोई नहीं, एक मौके के बाद हज़ारों मौके आपके लिए है, तो उसमें आप अपना अच्छा करिए, वही काम हमने किया। तो ये आप ही सबके लिए, ये आपके लिए मतलब सजेशन है मेरी तरफ से, अगर आप इंग्लिश के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वी आर अवेलेबल फॉर यू। यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको इंग्लिश में जो करना है वो आपको मिलेगा, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की कोचिंग करने के लिए भी ना बाहर जाते हैं, काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी ना कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं मिला ना, उसके बाद भी ना घर बैठ जाते हैं आकर के, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर इंग्लिश के क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं वाकई रियली, तो वी आर अवेलेबल फॉर यू, और एवरीथिंग यू विल गेट हियर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो आप चाहते हैं ना वो आपको सीखने को मिलेगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, आपको लिटरेचर आपको पढ़ना है, या किसी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करना है, किसी भी एग्जाम के लिए, जिस के लिए भी आप करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, बट ओनली फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम कह रहे हैं, बाकी आपको कंप्यूटर क्लास लेना है उसके लिए, यानी सेंटर आपके लिए यहाँ पर 2 ही चीज़ें अवेलेबल हैं, और 2 ही चीज़ों के लिए बना है, 2 चीज़ों में आप मतलब जितना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक, कंप्यूटर में हमारा पास जो है आपके लिमिटेड सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर तो लाखों करोड़ों सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उनको सबको नहीं सीखा जा सकता और ना ही सबको सिखाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए तो बस ये है कि भाई जिसको जैसा ज़रूरत होता है वो ऐसे सीखता है सॉफ्टवेयर, जिसको जिसकी जैसी ज़रूरत है। बाकी इंग्लिश में आप जो चाहें आप यहाँ करना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस सिर्फ आपको अपना टाइम देना है, सिर्फ आपको रेगुलर आना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। फिलहाल आपने लैंग्वेज के लिए एडमिशन लिया हुआ है, कुछ का ग्रामर के लिए भी, कुछ का लिटरेचर के लिए भी चल रहा है, सबके लिए चल रहा है। तो इंग्लिश में आप तीनों चीज़ों का कमांड बनाते हैं, तो देन रियली यू आर डूइंग वेल फॉर इंग्लिश, आप अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश इतना टफ नहीं है जितना लगता है, इतना टफ नहीं है, इसको बस क्या है पता है, हवा बना कर रखा हुआ है कि इंग्लिश तो इंग्लिश ही होती है। बाकी इंग्लिश ना आपका बेहद आसान है इसको सीखना, जब आप एक बार इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा ना, आपको बिल्कुल गेम की तरह लगेगा, खेल खेल में इसको सीख जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। यही काम किया, हमें पता भी नहीं चला बीए कब हुआ और एमए कब हुआ, पता नहीं चला। अब ऐसे लगता है पता नहीं चला कि भी कैसे हो गया, तो पूरा एमए हो गया, और यहाँ पढ़ाते पढ़ाते ही हो गया, पढ़ाते पढ़ाते हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ें हैं, आप मतलब
कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं तो कुछ भी कंप्रोमाइज़ करके आप कर सकते हैं, कैसे ही ना कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और ऐसे भी हैं जो एमए करते हैं उसके बाद अपने घर बैठे हैं, तो एमए कंप्लीट नहीं हो पाता, बीए भी नहीं हो पाता है। वैसे बीए कहते हैं, हम भी कहते थे जब बीए नहीं किया था, हम भी कहते थे बीए कोई कोर्स है, लेकिन जब बीए को किया रियली वो बहुत कुछ है। और कुछ को ये लगता है कि बीए एमए कर लिया क्या करेंगे भाई, बीए एमए से हो क्या रहा है। तो भाई बीए एमए बहुत कुछ है, वो गोल्ड है, वो सोना है, वो किसी के लिए हो ना हो हमारे लिए सोना है, बिकॉज उसके लिए हम दिन रात तड़पे हैं। अब वो हमको मिला है तो हमको पता है उसकी वैल्यू क्या है और उसका फ़ायदा क्या होने वाला है ये भी हमको पता है। यानी जब आप पीजीटी के लिए आप जाएंगे और अच्छे से आप प्रिपेयर हैं और आप उसको क्रैक करेंगे एग्जाम को, तो आपके पीछे जो ठप्पा लगेगा ना वो गोल्डन होगा। भाई सीधी सी बात है, आप जब आप लेक्चर बनेंगे 10+2 तक, आप मान लीजिएगा 11th और 12th को आप पढ़ाएंगे तो आपको कम पैसा नहीं मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। और उसके लिए ना यहाँ तैयारी जो करने के लिए जाते हैं हमारे एरिया में, वो डरते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ मतलब फियर रहता है कि भाई ये पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है, मैंने सुना भी है, वो ये कहते हैं कि भाई चलो एक बार को एग्जाम तो क्रॉस कर भी लेंगे, इंटरव्यू का क्या। हमारे एक फ्रेंड थे ऐसे, उनको डरा रखा था, वो कह रहे हैं कि भाई हमको थोड़ा ऐसे डराते हैं कि भाई मान लो चलो तुम कर भी लोगे, चलो टीजीटी पीजीटी भाई, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू का क्या। मैंने कहा ये भाई ये क्या बात हुई भाई, जब आप टेस्ट को क्रॉस कर देंगे तो इंटरव्यू का क्या। मैंने ये कहा, मैंने कहा जब आप टेस्ट मतलब जो टेस्ट है उसका एग्जाम है आप उसको क्रॉस कर देंगे तो फिर इंटरव्यू का क्या इंटरव्यू को क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर गट्स रखिए भाई, फिर रियली यू हैव गट्स यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन रीच बियॉन्ड योर बाउंड्रीज। आपके पास गट्स है, हिम्मत है, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ओनली यू हैव और यू शुड हैव गट्स, बस हिम्मत होनी चाहिए और बढ़ते रहना लगातार। कोई भी चीज़ें लाइफ में आती है, प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आती हैं लाइफ में, तो उनको फेस करते रहना है, आगे बढ़ना है और जो मंजिल आप पाना चाहते हैं वो मिलेगी, वो मिलती है। ये तो मैंने देखा है लाइफ में, आप जब किसी चीज़ के लिए आप पक्के हो करके बिल्कुल संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं ना, वो पूरा हो ही जाता है। कोई भी आप संकल्प आप बना लेंगे कि भाई ये मुझे करना ही है, तो वहाँ पर कोई आपको मतलब कोई आप ऐसी रास्ता नहीं छोड़ेंगे उसके लिए करने के लिए कि जो जिसको आप ना अपनाएं। हर संभव आप प्रयास करेंगे जब आपने संकल्प बना ही लिया है तो, और एक दिन ना वो अचीव हो भी जाता है। कई मुसीबतें, कई बार आप गिरेंगे, कई बार संभलेंगे, ऐसा कुछ तो होगा, लेकिन आप लगातार बने रहेंगे तो वो आपका पूरा हो जाएगा। ये सब कुछ होता है। तो लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को गिराने वाले मिलेंगे। अब जरा सोचिएगा कि जब हम यहाँ पढ़ा रहे थे और 10+2 हमारे पास था, लोग कह रहे थे कि भी इनके पास 10+2 भैया क्या सिखाएंगे, क्या जानते होंगे। तो सोचो अगर हमारे जगह कोई और होता वो क्या करता। हमको भी है ना ऐसा लगता है, क्योंकि सेंटर ना बहुत खोलते हैं और बहुतों ने खोला, हमारे साथ वालों ने बंद कर करके भाग गए वो। और याद रखिएगा हम जो आपको यहाँ कोचिंग दे रहे हैं, हम कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, ठीक है। ट्यूशन टीचर नहीं है कि हमको ट्यूशन टीचर बनकर ही रहना है। जैसे कुछ तो अपनी लाइफ ट्यूशन टीचर में ही निकाल देते हैं, हमको ट्यूशन टीचर नहीं रहना है। और वी आर वर्किंग हियर एज अ सोशल वर्कर। यहाँ जो काम कर रहे हैं वो एक सोशल वर्कर के रूप में। हम ये चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में इंग्लिश की फैसिलिटी मिले, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश के लिए हमको मतलब कितनी दूर जाना पड़ा, उसके बाद हमको वो नॉलेज मिली। तो ये सब चीज़ें औरों को ना करनी पड़े हमारे एरिया में, ये इसलिए हमने किया यहाँ रह करके। और यहाँ रह करके एक ही चीज़ नहीं किया है, कई सारी चीज़ों में मतलब आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि आप इंग्लिश में बिल्कुल आगे जाइए, जहाँ मन करता है आप वहाँ जाइए। ठीक, हम तो मान लीजिएगा लैंग्वेज के लिए बाहर गए थे भाई, लैंग्वेज सीखने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो सब ना यहीं रह करके सीखा है। और जब आप सीखने की कुछ ठान लेते हैं ना, किसी क्षेत्र में आप घुस जाते हैं, उसमें लगे रहते हैं, वो हो भी जाता है। जब आपने एक बार किसी की जड़ को पकड़ लिया ना, उसके बाद आप ना फुलक पे ऑटोमेटिकली चढ़ जाएंगे, क्योंकि जड़ आपके हाथ आ चुकी है ना, उस पर आप चढ़ेंगे धीरे धीरे, कई बार गिर जाएंगे फिर से चढ़ेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार गिरे वो हिम्मत हार के साइड में बैठ जाते हैं, अरे नहीं हमसे नहीं होगा। कुछ ऐसे होते हैं हम बार जैसे सिर्फ फिरे कि वो मानते नहीं, बाबा चढ़ेंगे बाबा गिरेंगे लेकिन मानेंगे नहीं भाई, बिकॉज क्योंकि उनको ना मतलब बहुत ज़्यादा जिद होती है किसी चीज़ की। तो जो जिद पकड़ लेते हैं वो पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए। वही काम तुमको करना है लाइफ में ना, अपने गोल के लिए जिद्दी बनना है। कुछ भी आप करना चाहते हो उसके लिए जिद पकड़ लेना है कि यस यानी वी विल डू इट, इसको करेंगे ही, हर हाल में करेंगे चाहे कुछ हो जाए। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. जो भी करना है ना बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेकर के करना है कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए,
और उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागने भी पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमने रिलेशन में जाना त्याग दिया, रिलेशन में नहीं जाते कहीं भी, कहीं दावत खाने नहीं जाते। नहीं तो तुमने देखा होगा किसी का दावत आ जाए बड़े खुश होते हैं, क्या बात है भाई दावत आ गई है। बहुत दिन से पहले से प्रिपरेशन होने लगती है कि भाई शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। हमने कभी शॉपिंग ही नहीं की। जब शादी की बात है ना, कभी शॉपिंग नहीं की हमने। बस क्या है, जो कपड़े पहले से ऑलरेडी खरीद रखे हैं ना अपनी स्टडी के लिए, यहाँ हम पढ़ाने आते थे, जैसे अब भी मान लीजिएगा 1-2 अटेंड किया, जैसे कहीं इमरजेंसी होता जाना होता है, तो जो यहाँ पहने रखते हैं ना उसी से चले जाते हैं कि क्या दिखावा करना है। शो ऑफ का हमारा कोई इरादा नहीं रहता, ना ही हम करना चाहते। शो ऑफ में कुछ रखा भी नहीं है। किसको दिखाना है भाई, दिखाना किसको है? वो तुमको देखेगा क्या करेगा? कुछ नहीं है, उसको कुछ मिलने वाला है ना, तुमको कुछ मिलने वाला है। देख करके क्या करेगा? वाह वाह करेगा? कुछ नहीं, झूठी वाह वाह करेगा भी तो है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा, तुम ही हो खुद जो अपना साथ दे सकते हो। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, करना तुम्ही को है। कोई दूसरा मिलेगा भी ना, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा, वो आपके साथ जो आपके वर्क है उसको नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम क्या? ये जो जर्नी है ना ये बहुत लंबी रही है और इसमें बहुत ज्यादा दुख है, दर्द है, खुशियां हैं और बहुत सारे दुख भी हैं। तो सारी चीज़ें लाइफ में हमको झेलनी पड़ती हैं। और आज जब यानी जो कल जब रिजल्ट आया शाम के टाइम तो बड़ी खुशी मिली कि भी चलो MA तो हो गया। अब कुछ लोग ये तो नहीं कहेंगे कि भाई चलो वो पढ़े लिखे नहीं है, कि भी उनके पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस तो था लेकिन जो गीदड़ पट्टा है ना वो नहीं था हमारे पास। अब वो भी हो गया है तो बड़ी खुशी की बात थी। कोई कहेगा कि भाई वो ये पढ़े हुए नहीं, अगर इंग्लिश पढ़ा रहे तो भाई उनके पास तो डिग्री है ही नहीं, कि भाई देख लो चल डिग्री है। और अभी तो आनंद तो तब आएगा ना जब PGT क्रॉस हो जाएगा, जब ठप्पा PG का लगेगा ना, आनंद तब आएगा, तब और आनंद आएगा। और ऐसे लोग थे जो हमको कहते थे ना, वो ऐसे लोग थे जो खुद पहले से खूब डिग्री लिए बैठे हैं, गिरह पट्टा लिए बैठे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं लिया और आज तक कुछ किए नहीं। काफ़ी एग्जाम दिए, कुछ हुआ ही नहीं। वो हमको कहते थे कि भाई उनके पास डिग्री नहीं। अरे तुम्हारे पास डिग्री, तुमने कौन सा तीर मार लिया? तुम्हारे पास डिग्री थी, तुमने कौन सा तीर मार लिया? और जिस दिन हमारे पास उस दिन हम तीर मारेंगे, ये उनको हम पहले कह दिया था, ये उनको पहले ही बोल दिया था जिस दिन हमारे पास डिग्री उस दिन तीर मारेंगे, ये काम हम करेंगे। और हालांकि ना कभी ना जैसे हमको कहा, जैसे औरों का इरादा होता है कि भाई चलो कोई आपकी बुराई करा आप सीधे सीधे उसे टोक दीजिए, हमने किसी से नहीं टोका। और जब निकल के जाते थे ना, कभी रास्ते में मिल भी गए तो पता है कुछ ऐसे मिलते हैं कॉन्फिडेंस गिराने वाले ना, वो देख करके आपको हंसने लगते हैं, तो वो हंस जाते थे। लेकिन पता हम क्या करते थे, हम उनको देख करके खुद हंस जाते थे। मैं कि भाई कितना पागल है, कितना पागल है ये, किससे भिड़ रहा है। हमने तो हर किसी को झेला है और उसको ये पता नहीं है जीत है, और जीत को जीत पसंद है, हार पसंद नहीं है। और आज जब हम निकलते हैं ना, कभी वो रास्ते में मिल जाए तो ऐसे करके नहीं डराते हैं, नीचे को मुँह करते हैं। ये होता है क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ना तो आपसे सब नजरें बचाएंगे, ये सब कुछ होगा और होता है लाइफ में, और सबके होता है। और ये नहीं है कि आपका भी एक नंबर आएगा, आपका भी टाइम आएगा। और हमने भी यही सोचा था कि एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, और टाइम आया और टाइम आ रहा है और आएगा। और याद रखना, लर्निंग को कभी अपनी स्टॉप नहीं करना है, हमेशा लर्निंग को जारी रखना है। चाहे आप कुछ भी बन जाइएगा, आप चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू कीप विनिंग, अगर आप लगातार जीतना चाहते हैं ना तो डू नॉट स्टॉप योर लर्निंग, कभी भी अपने लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए। और लाइफ में ना जीतने के लिए बहुत कुछ है। आपका जो जीवन है ना वो कम पड़ जाएगा, आप चीज़ों को जीत नहीं पाएंगे। बट जितना जीत सकते हो, जितना आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो लाइफ में आकर के, करिए। उससे क्या है, आपको वाहवा मिलेगी। और दूसरों की हेल्प करिए जितना कुछ कर सकते हैं, एज वी डू, वही जैसा हम यहाँ करते हैं। कोई इतना बड़ा चार्ज आपसे नहीं लेते हैं जितना कुछ आपको हम देते हैं, ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ स्पेंड करना पड़ेगा, आपको वहाँ जब आप रहेंगे तो वहाँ दुनिया भर का आपको रेंट देना होगा, प्लस जो आप कोचिंग क्लास करेंगे तो वहाँ भी आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ आपको इतना चार्ज नहीं किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ें, अपने टॉपिक पे पहुँचे, सीधा क्लास पे आओ। चलिए एक काम करिए, एडजस्ट फैन को ऑन कर दो थोड़ी देर के लिए, उमस बाहर चला जाएगा है। ओके, जस्ट स्विच ऑन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा की थी जो भी काम करते हैं, और हमने डेली रूटीन सीखा था। और डेली रूटीन को आपको कह दिया है कि जब भी आपका पोडियम क्लास होगा वो बता करके नहीं होगा। क्या क्या
बोलो जी। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। यानी जो भी काम करते हो, और याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले कह दिया है कि जितना आप बोलेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ये आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. मेरी आवाज। Yes, got it. अगर आप चाहते हैं कि भी अच्छे से बोलें तो याद रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रैक्टिस करना है। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. No problem? No problem. No problem क्या? No problem. बोलो जी। No problem. सीधी सी बात है भाई, मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। ये चीज आप जानते हैं, जानते नहीं? यस नो? Yes. यस नो? Yes. चलिए जो भी चीज जानते हैं बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? I know. आई नो। क्या बोलेंगे? I know. आई नो। क्या बोलेंगे? I know. यानी जो भी चीज जानते हैं बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? I know. आई नो बोलो जी। I know. मेरी आवाज। I know. आई नो। क्या बोलेंगे? I know. जो चीज नहीं जानते ना बोल देंगे आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? I don't know. आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? I don't know. बोलो जी। I don't know. आई डोंट नो क्या? I don't know. कंफर्म करना हो कि ये चीज आप जानते हैं, नहीं तो डू यू नो। क्या बोलेंगे? Do you know? डू यू नो। क्या बोलेंगे? Do you know? डू यू नो। क्या बोलेंगे? Do you know? Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. No problem? No problem. No problem क्या? No problem. आपको पता है क्या इंग्लिश भी जो ग्रामर है वो सिखाई जाती है, पता है कि नहीं? I know. पता है? I know. जानकारी है? I know. मालूम है? I know. याद रखिएगा, आई नो का मतलब जानकारी है, मालूम है, ज्ञात है, पता है। आई नो क्या? I know. यानी हिंदी में कई तरीके से हम बोल देते हैं कि भी मुझे इस चीज की जानकारी है, मालूम है, ज्ञात है, पता है, बट इंग्लिश में आई नो क्या? I know. आई नो बोलो जी। I know. आई नो क्या? I know. बोलो। I know. आई नो क्या? I know. ये भी पता होगा कि मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलेगा, पता है कि नहीं? I know. पता है ना? I know. जानकारी है? I know. मालूम है? I know. ज्ञात है? I know. आई नो बोलो जी। I know. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Got it क्या? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem बोलो जी। No problem. मेरी आवाज। No problem. हैं? No problem. यानी जो भी चीज जानते हैं बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? I know. आई नो। क्या बोलेंगे? I know. को जानते हो? I know. बोलो जी। I know. आई नो क्या? I know. क्या बोलो? I know. आई नो क्या? I know. हैं? I know. मोदी को? I know. आई नो बोलो जी। I know. आई नो क्या? I know. योगी? I know. आई नो क्या? I know. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Problem? No problem. No problem क्या? No problem. जो भी चीज जानते हैं बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? I know. आई नो। क्या बोलेंगे? I know. नहीं जानते तो? I don't know. आई डोंट नो क्या? I don't know. सवाल करना हो तो? Do you know? डू यू नो क्या? Do you know? डू यू नो धोनी? I know. अरे डू यू नो धोनी? I know. आई नो। क्या बोलेंगे? I know. एक बार नेम क्लियर हो जाए तो दोबारा आपको नेम बोलने की जरूरत नहीं। यानी अगर सामने वाला नेम को क्लियर कर दे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे कोई आपको हिंदी में पूछा कि भी आप धोनी को जानते हो नहीं जानते, आप क्या कहते हो? जी मैं जानता हूँ। या नहीं जानते तो नहीं बोलते हो ना। ये नहीं कहते कि मैं जानता हूँ धोनी को। कहा कभी नहीं कहा। तो जब हिंदी में नहीं कहा तो इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? तो डू यू नो धोनी? I know. आई नो क्या? I know. आई नो बोलो जी। I know. आई नो। क्या बोलेंगे? I know. हैं? I know. बोलो ना। I know. डू यू नो सचिन? I know. डू यू नो सचिन? I know. आई नो बोलो जी। I know. आई नो क्या? I know. हैं? I know. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. डू यू नो रामपाल? I don't know. हैं? I don't know. पता ना? I don't know. पता है? I don't know. वो कहाँ से पता? भाई मैं तो मेरा पड़ोसी I है। know. I don't know. हैं? I don't know. तुमको पता है? I don't know. ना पता ना? I don't know. I don't know बोलो जी। I don't know. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Problem? No problem. No problem क्या? No problem. हमारी आवाज। No problem. बोलो जी। No problem. No problem क्या? No problem. यानी जो भी चीज जानते हैं बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? I know. नहीं जानते तो? I don't know. कम करना हो तो? Do you know? Do you know? क्या बोलेंगे? Do you know? Do you know? क्या बोलेंगे? Do you know? Got it? Yes, got it. Problem? No problem. No problem क्या? No problem. अगर आपका फ्रेंड पूछने लगता है भी आप मुझे जानते हो नहीं तो बोल देंगे डू यू नो मी। क्या बोलेंगे? Do you know me? डू यू नो मी। क्या बोलेंगे? Do you know me? डू यू नो मी बोलो जी। Do you know me? नहीं आ रही आवाज? Do you know me? हैं? Do you know me? तो आप उसे कहते हुए यस मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल क्या? I know very well. बोलो जी। I know very well. आई नो यू वेरी वेल क्या? I know very well. क्योंकि जब वो आपको बोलेगा तो आप मतलब उसके मतलब जब आप उसको बोलेंगे तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? यूँ हो जाएगा कि भी मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। तो आई नो यू वेरी वेल क्या? I know very well. बोलो जी। I know very well. आई नो यू वेरी वेल क्या? I know very well. आई नो यू Very well. वेरी वेल क्या? I know you very well. बोलो जी। I know you very well. अगर ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं कई बार फ्रेंड जबरदस्ती बाबा बोलने लगता है
क्योंकि तू मुझे जानता है, मुझे तू जानता है, तो तुम कई बार कहते हो अरे तेरी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। तो आई नो यू इनसाइड आउट क्या? I know you inside out. तो तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। I know you inside out. अरे बोलो जी। I know you inside out. तो जितना तू शैतान है, मैं तुझे नस नस से वाकिफ हूँ तेरी से। तो आई नो यू इनसाइड आउट क्या? I know you inside out. इनसाइड वेल लिख दिया ये। आई नो इनसाइड आउट क्या? I know you inside out. बोलो जी। I know you inside out. आई नो यू इनसाइड आउट क्या? I know you inside out. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Prob? No prob. No prob क्या? No prob. No prob क्या? No prob. या किसी को कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिएगा कहीं पार्टी वगैरह में गए और कोई बंदा आपको मिला, वो चला गया, थोड़ा तुमने देखा, थोड़ा उसने देखा, हैं मान लीजिएगा उसने तो आपको अच्छे से देखा लेकिन आपने उसको थोड़ा थोड़ा देखा। वो इन फ्यूचर फिर कभी आपको मिला कहीं और पार्टी में और वो आपको आगे पूछने लगा भी आप मुझे जानते हो, तो क्या करते हो आप? बहुत देर तो सोचते हो कि फिर कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है चेहरा जी है, तो फिर वहाँ पर क्या करते हो जी? मैं आपको कुछ कुछ जानता हूँ, जो कुछ कुछ की बात है कि भाई मैं आपको कुछ कुछ जानता हूँ, है यानी कुछ कुछ मेरे अंदर हो रहा है यानी कुछ कुछ आपको जानता हूँ। तो बोल देंगे आई नो यू समवॉट। क्या बोलेंगे? I know you somewhat. बोलो जी। I know you somewhat. आई नो यू Somewhat. समवॉट। क्या बोलेंगे? I know you somewhat. आई नो यू समवॉट क्या? I know you somewhat. आई नो यू Somewhat. गॉट इट। Yes, got it. प्रॉब? No prob. नो प्रॉब। बोलो जी। No prob. नो प्रॉब क्या? No prob. हैं? No prob. मैं चाहता हूँ कि इसको लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हैव यू टेन? I am ready. हैं? I am ready. हैव यू टेन क्या? I am ready. हैव यू टेन क्या? I am ready. कोई भी चीज जानते बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? I know. नहीं जानते तो I don't know. आई डोंट नो। बोलो जी। I don't know. I don't know. कंफर्म करना हो तो Do you know? नो क्या? Do you know? आई नो। बोलो जी। Do you know? अच्छा हाथ मिलाना होता है शेक हैंड। क्या होता है? Shake hands. शेक हैंड क्या होता है? Shake hands. शेक हैंड क्या होता है जी? Shake hands. शेक हैंड क्या? Shake hands. शेक हैंड। I shake hands. शेक हैंड। I shake hands. हाथ मिलाते हो ना? I shake hands. शेक हैंड क्या? I shake hands. कैसे मिलाते हो? हाथ मिलाते हो? कैसे मिलाते हो हाथ? कैसे मिलाते हो? ऐसे टूटा सा। चलिए याद रखिएगा, कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, उनको याद रखना है जब भी आप इसे शेक हैंड करें। हाथ मिलाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, 7 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसे शेक हैंड करें। और याद रखिएगा शेक हैंड कई बार हमको जरूरत पड़ती है करने की, है कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू देने के लिए गए तो कई बार जो इंटरव्यूअर होता है वो हाथ मिलाने के लिए बैठ जाता है, ये चेकआउट करने के लिए कि भी इसको हाथ मिलाना आता है नहीं आता। कि मान लीजिए कोई बाहर से कोई बंदा आएगा तो उसे हाथ मिला पाएगा नहीं मिला पाएगा, या कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए वो डायरेक्टली ना आपसे हाथ मिलाने के लिए बैठ जाता है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, यू शुड नो हाउ टू शेक हैंड। आपको आना चाहिए कि हाथ को मिलाते कैसे। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. हाथ मिलाने के लिए ना कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, और वो 7 पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, और वो आपको ऐसे आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपको याद हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो क्या करना है, फिर से ना रिवाइज कर लेना है वीडियो को देख करके अपने घर जाकर। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम क्या? No problem. जो पहला पॉइंट आता है ना वो आता है आपका वेब टू वेब। क्या आता है? Back to back. वेब टू वेब। बोलो जी। Back to back. वेब टू वेब क्या? Back to back. वेब टू वेब क्या? Back to back. वेब टू वेब का मतलब है जब भी आप ये शेक हैंड करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका और उसका ये टच करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते हैं वेब टू वेब। क्या? Back to back. वेब टू वेब। बोलो जी। Back to back. वेब टू वेब क्या? Back to back. वेब टू वेब क्या? Back to back. गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. दूसरा पॉइंट आपका आता है आई कांटेक्ट। क्या आता है? Eye contact. आई कांटेक्ट। बोलो जी। Eye contact. आई कांटेक्ट। बोलो जी। Eye contact. याद रखिएगा जब भी आप इसे शेक हैंड करें तो आपको ध्यान में रखना है आई कांटेक्ट। क्या? Eye contact. बोलो तो Eye contact. आई कांटेक्ट क्या? Eye contact. और याद रखना है कि आई कांटेक्ट का मतलब ये है कि आई कांटेक्ट बोले तो जब किसी से आप हाथ मिला रहे तो आपका जो आई कांटेक्ट है, आंखों का जो मतलब सीन है आपका, वो उसकी आंखों में होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यानी आंख से आंख मिला करके आपको देखना है, ये काम आपको करना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. याद रखिएगा कि ये कोई जरूरी नहीं कि आपको हाथ मिलाने के लिए ही आपको आई कांटेक्ट आना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी से आप बात भी कर रहे हैं तो भी आपका आई कांटेक्ट उसी की आंखों में होना चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। व्हेन यू आर टॉकिंग समवन देन यू शुड यूज योर आई कॉन्टैक्ट, आपको आई कांटेक्ट को यूज करना है। ये ध्यान रखना है कि आई कांटेक्ट आपका वो उसी की आंखों में होना चाहिए। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे तो इसके दो ही मतलब है, या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आपने कोई क्राइम किया है। क्योंकि देखा होगा आपने, कोई मान लीजिए क्राइम कर देता है तो वो आंख से आंख नहीं मिला पाता, कोई मिस्टेक आपसे हो जाए और घर वाले कहते रहे तुमने ये किया, ऐसे चलते रहते कहना जी हमें पता, कुछ भी अपना पता है, ये सब करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको आई कांटेक्ट। क्या? Eye contact. तो पहला पॉइंट क्या होता है? Back to back. बैक टू बैक। क्या? Back to back. सेकंड इज Eye contact. आई कांटेक्ट। बोलो जी। Eye contact. आई कांटेक्ट। क्या? Eye contact. तीसरा पॉइंट होता है आपका स्माइल। क्या होता है? Smile. स्माइल। क्या? Smile. स्माइल। बोलो जी। Smile. नहीं आ रही आवाज? Smile. अरे बात नहीं करना है, क्या है दिमाग दे रहा है? हट, इधर ध्यान दे। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्माइल। क्या? Smile. स्माइल। क्या? Smile. स्माइल मतलब चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी से शेक हैंड कर रहे हैं। और याद रखना, शेक हैंड करने के लिए नहीं, वैसे भी आप अगर आप किसी से नॉर्मली भी आप किसी से मिल रहे हैं तो चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। है ऐसे नहीं सोए ऐसा फेस और रोए ऐसा, बेकार में आपके पूरे से चेहरे को देख करके उसका मूड खराब हो जाएगा। आपको जो अपना फेस रखना है वो स्माइली फेस रखना है, ताकि कोई लड़के भी आ रहा हो ना, किसी लड़ झगड़ के भी आ रहा हो तो उसका मूड फ्रेश हो जाए। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. थोड़ी सी आपको चेहरे पे स्माइल रखना है। ठीक है, स्माइल रखना है, लाफिंग नहीं रखना के लिप्स खोलना थोड़े से। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. पहला पॉइंट क्या होता है? Back to back. बैक टू बैक। बोलो जी। Back to back. सेकंड इज Eye contact. कांटेक्ट। क्या? Eye contact. थर्ड इज Smile. स्माइल। क्या? Smile. स्माइल। क्या? Smile. चौथा पॉइंट होता है जब भी आप ये शेक हैंड करें आपको ध्यान में रखना है बॉडी लैंग्वेज। क्या ध्यान में रखना है? Body language. बॉडी लैंग्वेज। क्या? Body language. बॉडी लैंग्वेज। क्या? Body language. यानी जब भी आप इसे शेक हैंड करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में ना एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, उसको यानी जब आप सैल्यूटेशन कर रहे हैं, उसको अभिवादन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक झुकाव होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, थोड़ा सा झुकना जब भी आप इसे शेक हैंड करें। ठीक इस तरीके से उसके बाद वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. प्रॉब्लम। बोलो जी। No problem. इसके लिए हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? Body language. बॉडी लैंग्वेज। क्या? Body language. पहला पॉइंट क्या होता है? Back to back. बैक टू बैक। क्या? Back to back. सेकंड इज Eye contact. कांटेक्ट। क्या? Eye contact. थर्ड इज Smile. क्या? Smile. फोर्थ इज Body language. बॉडी लैंग्वेज। बोलो Body language. बॉडी लैंग्वेज। क्या? Body language. बॉडी लैंग्वेज। क्या? Body language. कुछ ना लिख रहे हैं, अरे बताइएगा भूल जाएंगे। अरे लिखना नहीं है, पीछे यू मतलब लिखो। अरे अगर देखो याद नहीं रहेगा तो कोई देखो हम नहीं भाग रहे हैं कहीं भी, और डेली वेज आपका वीडियो यूट्यूब पे डल रहा है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। कौन सी आफत आ रही है? जब सारी बात समझ आ रही है तो कौन सी आफत आ रही है? तो ध्यान रखना है आपको। 4 पॉइंट हो गया आपका। पहला पॉइंट Back to back. Back to back. बैक टू बैक। क्या? Back to back. सेकंड इज Eye contact. कांटेक्ट। क्या? Eye contact. थर्ड इज Smile. स्माइल। क्या? Smile. फोर्थ इज Body language. बॉडी लैंग्वेज। क्या? Body language. पांचवा पॉइंट होता है जब भी आप ये शेक हैंड करें तो आपको ध्यान में रखना है टाइमिंग का। किसका? Timing. टाइमिंग। क्या? Timing. कह सकते हैं 3 सेकंड्स। क्या? 3 seconds. 3 सेकंड्स। क्या? 3 seconds. 3 सेकंड्स। क्या? 3 seconds. यानी हाथ मिलाने का जो टाइमिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 3 सेकंड का होना चाहिए। सिर्फ 3 सेकंड आपको हाथ मिलाना है, उसके बाद अपनी पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, 3 ही सेकंड आपको हाथ मिलाना है। लेकिन कुछ को आपने देखा होगा, आप भी करते होंगे, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। They want to take your hand with your hand. हाँ, उसको पकड़े रहेंगे और उसको जो हिलाते रहेंगे, सुना अभी और कैसा है, क्या चल रहा है, और भाई और कहाँ से आ रहा है पता। अब पता है सामने वाला मांगा कर पहले हाथ को छोड़ते रहते कहाँ से आ रहा है। चाहे उसको कहीं पे अपना स्क्रैच ही करना हो तो भी जो है उसके हाथ पकड़ेंगे, वो गाली दे रहा होता है। ये काम नहीं करना है। क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सेकंड साथ मिलाना है। डो नॉट टॉक, नॉट टॉक, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड साथ मिलाना है। उसके बाद ना अपनी पोजीशन में आ जाना। अब आपसे ठीक है जी, अब जो मर्जी है आप जी लीजिए अपनी जिंदगी, हमको अब कुछ नहीं करना है। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. पहला पॉइंट क्या होता है? Back to back. बैक टू बैक। क्या? Back to back. सेकंड इज Eye contact. कांटेक्ट।
जी व्हाट इज स्माइल क्या व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज क्या व्हाट इज टाइमिंग क्या छठा पॉइंट होता है आपका फिंगर क्लोज। क्या होता है फिंगर क्लोज क्या यानी जब भी आप ये शेक हैंड करें तो आपको ध्यान में रखना है आपके जो फिंगर्स हैं इनमें गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनको क्लोज रखना है, ऐसे नहीं कि आ जाए पंजा लड़ाएंगे हैं और हाँ करते कुछ क्या आ जाए ना तो पंजा लड़ाएंगे तो ये नहीं करना है, यानी फिंगर्स को क्या रखना है क्लोज करना है, इनमें गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, गैप नहीं देना है और पूरा शेक हैंड करना है, ठीक है। कुछ का क्या होता है ये दो हाथ मिलाया चलते बंदे मिला के ठीक है हो गया भाई, तो पूरा शेक हैंड आपको मतलब पूरा हाथ मिलाना है आपको, ठीक है, जब शेक हैंड करना है तो पूरा हाथ मिलाना है आपको और फिंगर्स में आपका गैप नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं फिंगर क्लोज। क्या फिंगर क्लोज बोलो जी, फिंगर क्लोज बोलो जी, फिंगर क्लोज क्या क्लोज बोलो जी। और जो लास्ट वन आपका पॉइंट होता है आपका नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। क्या होता है नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड क्या ना तो ज्यादा हैंड आपका सॉफ्ट होना चाहिए ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यार टूट गया ना, बिल्कुल ऐसे क्या आ जा अब नहीं छोड़ूंगा तुझको है, तो ऐसे भी नहीं करना है, मतलब हैंड को ना नॉर्मल रखना है, ठीक है, नॉर्मल हैंड रखना है आपको, नॉर्मल रखना है, मिलाना आप वापस पोजीशन में आ जाना। गॉट इट यस गॉट इट यस गॉट इट प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या नो प्रॉब्लम। और तो पहला पॉइंट क्या होता है फिर बैक टू बैक क्या बैक टू बैक सेकंड इज आई कांटेक्ट क्या आई कांटेक्ट थर्ड इज स्माइल क्या स्माइल फोर्थ इज बॉडी लैंग्वेज बोलो जी बॉडी लैंग्वेज फिफ्थ इज टाइमिंग क्या टाइमिंग और सिक्स्थ इज फिंगर क्लोज क्या फिंगर क्लोज लास्ट वन इज नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड क्या नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है आठवां, वो कब जब गर्मियों का टाइमिंग हो, ठीक है, तब क्या करना है हाथ पे स्वेटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉट स्वेटिंग होना चाहिए हैंड आपका, यानी हाथ पे पसीना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पसीना आ रहा है तो तुम्हें पता है कितने सारे ऐड चलते हैं, देखो जी चम से पक गया और लाइन को लगाइए फिट हो जाइए है, इसलिए क्या करना है हाथ पे स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको मतलब क्या करना है अपने हैंकी से पहुंच लेना है तो अपने पीछे पैंट से कर लेना। नो प्रॉब्लम बोलो जी। ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपसे मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, आपको याद होने चाहिए और याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो चिंता नहीं करना है, कोशिश करना याद करने की, और ना याद हो तो आके पूछ लेना है, नहीं तो पता है वीडियो डेली यूट्यूब पे जाता है वहाँ देख लेना है। गॉट इट गॉट इट एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या नो प्रॉब्लम बोलो जी नो प्रॉब्लम क्या अच्छा, जब वो किसी को हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी हम बोलते हैं क्या करते हैं उसके बाद ना हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके हाल चाल के बारे में, यानी हाल चाल पूछने के बारे में। जैसे आप भी पूछते होगे किसी से हाल चाल पूछना है तो सिंपल आप पूछ लेते हो, क्या बोलते हो बोलो जी हाउ आर यू डूइंग क्या, यानी आप बोल देते हैं हाउ आर यू डूइंग क्या, यानी किसी के भी हाल चाल पूछना हो बोल देंगे हाउ आर यू डूइंग, क्या बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, क्या बोलेंगे। अगर किसी के भी आप हाल चाल पूछना चाहते हैं कि भी आप कैसे हैं तो बोल देंगे हाउ आर यू डूइंग, क्या बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, क्या बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, क्या बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, क्या बोलेंगे। या फिर एक और नया तरीका है, आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप, क्या व्हाट्सएप क्या जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, आपको पूछना है कि भी आप कैसे हैं बोल देंगे व्हाट्सएप, क्या बोलेंगे वो वाला तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं है, वो अलग है, वो मैसेजिंग ऐप है ये व्हाट्सएप भी आप मतलब कैसे हैं, ठीक है, क्या चल रहा है तो व्हाट्सएप, क्या बोलेंगे व्हाट्सएप, क्या बोलेंगे व्हाट्सएप, क्या बोलेंगे व्हाट्सएप, क्या बोलेंगे। अच्छा जब कोई भी आपको पूछेगा तो भैया आप बताते हैं, आप मान लीजिएगा ठीक है आप बोल देते हैं, क्या बोलते हैं आप आई एम फाइन क्या बोलो जी आई एम फाइन क्या फाइन क्या फाइन क्या फाइन क्या व्हाट्सएप फाइन बोलो जी हाउ आर डूइंग आई एम फाइन क्या फाइन क्या गॉट इट गॉट इट गॉट इट क्या प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या ये ना आपका ओल्ड वर्ड है भाई, अब तो इसको तो कोई बोल देता है, कुछ नया बोलना है, अगर नया बोलना है तो बोल सकते हैं आई एम ग्रेट, क्या बोलेंगे बोलो जी आई एम ग्रेट क्या। मान लो क्वेश्चन आ रहा होगा
भाई गेट का मतलब तो महान पढ़ा जी हमने कि आई एम ग्रेट जी, मैं महान हूँ जी। महान भी होता है और अच्छा भी होता है। गेट का मतलब महान भी और अच्छा भी। आप अच्छे के लिए भी आप बोल सकते हैं। बोलता है आपने देखा होगा, इज अ ग्रेट प्लेयर, कि वो अच्छा प्लेयर है, इज अ ग्रेट प्लेयर। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. नो प्रॉब्लम। बोलो जी। No problem. हाउ आर डूइंग? I'm great. ग्रेट। I'm great. आई एम ग्रेट। क्या? I'm great. आई एम ग्रेट। क्या? I'm great. व्हाट्स अप? I'm great. आई एम ग्रेट। क्या? I'm great. क्या ये नहीं बोलना है, और भी बोल सकते हो आप। बोल सकते हो आई एम कूल। क्या बोलेंगे? I'm cool. आई एम कूल। बोलो I'm cool. आई एम कूल। I'm cool. कूल मतलब हम तालाब है जी, हमें आइए कूल जाइए। कूल नहीं, कूल। क्या? I'm cool. आई एम कूल। बोलो जी। I'm cool. मान मारो कूल मतलब तो ठंडा ना, ठंडा ठंडा हो गया, बताइए क्यों ऐसे ठंडे पड़े हम तो कूल मतलब ठंडा भी होता है जी, और कूल मतलब अच्छा भी होता है। तो कूल का मतलब अच्छा, कूल का मतलब अच्छा। कितनी अच्छी हिंदी बोल ले तो अच्छा। अरे जो सीख लेना ना इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है। कहा था कसम खा लो मम्मी की पापा की। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. अच्छे ना बोल देंगे आई एम कूल। क्या बोलेंगे? I'm cool. आई एम कूल। क्या बोलेंगे? I'm cool. हाउ आर डूइंग? I'm cool. आई एम कूल। क्या बोलेंगे? I'm cool. व्हाट्स अप? I'm cool. कूल। क्या बोलेंगे? I'm cool. अब लेकिन एक जिम्मेदारी जी और भी आपकी। मान लीजिए कोई आपको हालचाल पूछा तो पता है क्या इसका मतलब क्या है, आपके वो दुख दर्द के जानने वाला है तो भैया आपकी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है। आप भी मतलब उसको कुछ ना कुछ बोलिए भाई। है कोई आपको कोई मान लीजिए थोड़ी बहुत हेल्प करता है, आप बोल देते उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो बोलो ना भाई। ठंड लग रही है इतनी, बोलो ना भाई। सब कुछ तो आपने पहन रखा है, उसके बावजूद भी ठंड लग रही है तो गड़बड़ है। तो आई एम कूल थैंक्स। क्या? I'm cool. Thanks. कूल थैंक्स। क्या? I'm cool. Thanks. यानी कोई आपकी मान लीजिए हालचाल पूछ रहा है तो आपका मतलब बनता है कि आप कुछ ना कुछ उसको कहें तो बोल देना है जी आई एम कूल थैंक्स। क्या? I'm cool. Thanks. कूल थैंक्स। क्या? I'm cool. Thanks. और क्या करना है उसके हालचाल और पूछ लेना है एंड यू और आप, और इसमें आगे पूरा छिपा है और आप कैसे हैं जी आप बता दीजिए। तो यानी आई एम कूल, हम तो जी अच्छे हैं बिल्कुल, ना खांसी ना जुकाम है ना बुखार ना पेट में दर्द है। और थैंक्स पूछने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। एंड यू और आप कैसे आप बता दीजिएगा। तो आई एम कूल थैंक्स एंड यू। क्या बोलेंगे? I'm cool. Thanks. And you. आई एम कूल थैंक्स एंड यू। बोलो जी। I'm cool. Thanks. And you. आई एम कूल थैंक्स एंड यू। क्या बोलेंगे? I'm cool. Thanks. And you. आई एम कूल थैंक्स एंड यू। बोलो जी। I'm cool. Thanks. And you. गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. क्या करना है, इस एंड पे भी ना ज्यादा जोर नहीं देना है, इसको बोल देना है एंड, यानी साउंड इसका आप चाहें तो आप बोल सकते हैं एंड, याद रखिएगा, बट साउंड सिस्टम में, ठीक है। लिखने में नहीं करना है, ये लिखने में काम को गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ आपको बोलने में काम कर सकते हैं। आई एम कूल थैंक्स एंड यू। क्या बोलेंगे? I'm cool. Thanks. And you. थैंक्स एंड यू। क्या बोलेंगे? I'm cool. Thanks. And you. और बचपन से आप बोलते भी आए होंगे भाई, जो घर में आपके टीवी होता था जो काले सफेद चित्र आते थे उसको बोलते थे ब्लैक एंड व्हाइट। क्या? Black and white. ब्लैक एंड व्हाइट। क्या बोलते थे? Black and white. कोई नहीं कहता था कि ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कहता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड नहीं, साउंड वहां से किसी का आता था एंड का। तो यानी आप चाहें तो एंड को बोल सकते हो एंड। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. या फिर मार्केट में एक क्रीम आती है वो कौन सी है? फेरा हैंडसम लगानी चालू कर दी, कोई दिख नहीं रहा अभी तुझ पे। तो फेरा हैंडसम, अब फेरा हैंडसम तो कोई नहीं कहता जाके कभी फेयर और एंड और हैंडसम और ले आई है। तो फेरा लवली लगाता है तू। अरे तो फीमेल क्रीम है तो क्या करता है? हाँ तो मतलब हैंड शोल्डर या फेयर लवली, तो वहाँ से जो साउंड है किस चीज का आता है? बोलो जी। एंड। क्या? आप चाहें तो एंड के लिए आप बोल सकते हैं गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. हाउ आर डूइंग? I'm cool. Thanks. And you. बोलो जी। I'm cool. Thanks. And you. कूल थैंक्स एंड यू। क्या? I'm cool. Thanks. And you. व्हाट्स अप? I'm cool. Thanks. And you. कूल थैंक्स एंड यू। क्या बोलेंगे? I'm cool. Thanks. And you. रमाने के लिए नहीं कहा है, तेज बोलने के लिए कहा है। कहा था ना रमाना नहीं है, तेज बोलिए लेकिन ऐसा बोलिए जो सबको अच्छा लगे। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. अरे तुमने दोहे नहीं पढ़े भाई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको और उनको शीतल करा कौन शीतल हो। तो भाई खुद भी शीतल होइए और दूसरों को भी करिए। तो कोयल की भाषा में बोलिए ना, कौवा की आवाज में कौ कौ क्यों करते हैं, ये ना करिए ना, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, काव काव करेंगे। तो गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. तेज बोलना लेकिन चीखना चिल्लाना नहीं है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. तब No problem. क्या? No problem. मान लीजिएगा कोई
आपको कोई बोलेगा कि भाई आई एम कूल थैंक्स एंड जी हम तो ठीक है जी आप बताइए है, तो आप उसको बोलोगे कुछ ना कुछ आप भी बोलोगे भाई। अब आप भी ठीक है ना, आपको बोल देना है मी टू। क्या बोलेंगे? बोलो जी मी टू। क्या बोलेंगे? जी हम भी ठीक है। इसका मतलब मी टू मतलब मैं भी, भाई मैं भी अच्छा हूँ जी। मी टू। क्या बोलेंगे? मी टू। क्या बोलेंगे? बोलो जी गॉट इट। गॉट इट बोलो जी। नो प्रॉब्लम बोलो जी। इस तरीके से जो है आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। कोई आपको बोला कि भी मान लो किसी को आपने पूछा भी हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, उसने कहा भी आई एम कूल थैंक्स एंड यू, भाई मैं तो ठीक हूँ आप बताइएगा। आपको बोलना जी हम भी अच्छे हैं, तो बोल देंगे मी टू। क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूँ लिख ले जाए। ठीक, तो आज क्लास नहीं छोड़ेंगे हैं। तो चले जाए बेटिन। आया बेटिन क्या? आया बेटिन क्या? ठीक है, अगर कोई भी क्लास में कोई भी इशू हो तो क्या करना है, दोबारा जाकर यूट्यूब पर देख लेना है, और आप ना देखो तो फ्रेंडों को जाकर के शेयर मार देना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको लिंक वगैरह नहीं मिलता है, तो कुछ कहे सर हमको लिंक वगैरह नहीं मिलता, तो क्या करना है मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अपना हाई लिख के भेज देना है, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप में आपको डिलीवरी आपको मिलता रहेगा। और जो YouTube देख रहे हैं वो भी कई बार कहते हैं कि सर हमको वीडियो नहीं मिलता, तो भाई वीडियो आपको तभी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जब बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और जब कर देंगे तो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको जैसे अपलोड होगा। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, सॉल्व फॉर टुडे, मीट टुमारो, कल मिलते हैं। तब तक के लिए बस नाइस मीटिंग यू।